नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हिंदू पात्रा और मैं कामिनी शर्मा। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिनी, कहते हैं कि नफरत बुरी है, न पालो इसे। बिल्कुल, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। तो कामिनी, ये शुभ अवसर है, गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो क्यों न चले गोपाल मैदान के विष्णुपुर जिला स्तरीय जहां पर कार्यक्रम समारोह का आयोजन हुआ और यहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया और साथ ही इस मौके पर जिला उपायुक्त सूरज कुमार, एसएसपी एम तमिल वानन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। तो क्यों न चले देखते हैं कैसे हुआ यहाँ का समारोह। पहली टुकड़ी पहली प्लाटून जैपछे की कमांडर है इसके सिया कांत सिंह सजे धजे बिल्कुल आकर्षक मुद्दा में वहां पर खड़े हैं। और इसके बाद दूसरी टुकड़ी है जिला बल की जैप पुरुष, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट विवेक कुमार। इसके बाद और जब उनके सीने पर गोलियां मारी गई, हमारे था नीचे का, जब उन्होंने प्राण को त्यागा तो उन्होंने कहा, अंतिम वाक्य उनके निकले, हे राम हे राम हे राम। और जिसने अंतिम सांस भी राम के नाम से ली और जीवन का सब कुछ, अंतिम सांस भी राम के प्रति समर्पित थे, राम राज के प्रति समर्पित थे। मेरा हिंदुस्तान है, इसलिए हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को याद करना है। हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन बातों को याद करना है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अभी 23 तारीख को हमने नेताजी की जयंती मनाई है और नेताजी की जयंती मनाने पर नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। उन्होंने कहा था, जय हिंद कहा था, और हम अपने जय हिंद को बचाकर अजर अमर बनाकर रखना चाहते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ, बहुत आशा उम्मीदों के साथ, एक युवा मुख्यमंत्री प्रोग्रेसिव नेचर के साथ। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही सरकार हमने संभाली, वैसे ही विश्वव्यापी एक संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलना हमको सिखाया जाता है। जी इंदु जी, ये तो बात हुई गोपाल मैदान की। अब आइए देखते हैं कि उपायुक्त सूरज कुमार ने अपने कार्यालय में किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बिल्कुल। इधर
सामने झंडा के सामने मार 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 तो वहीं कामिनी सूरज कुमार के बाद एसएसपी एम तमिल वानन ने भी अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया और 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आइए देखते हैं। जी Commander! Commander! First! General! Islamic! First! जी इंदु जी, और ये 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एसडीओ नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। सम्मान घाट बगल सलामी सत तो कामनी, ये तो बात हुई सरकारी कार्यालयों की कि किस तरह से यहाँ पर झंडोत्तोलन हुआ। वहीं बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो यहाँ भी कांग्रेस नेता फिरोज खान के नेतृत्व में झंडोत्तोलन कर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। टाने टाने पूरा देश मना रहा है और हम लोग भी मना रहे हैं। आज 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 1950 को हमारे देश का संविधान लिखाया था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था। आप सोच लीजिए, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, अशफाकुल्ला खान थे और भी बहुत सारे लोग और मिल करके संविधान को लिखने का काम किया था। आज संविधान हमारे देश में है, तब हम लोग सब सुरक्षित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। आज देख लो, देश का हमारा किसान, लाखों लाख किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और अपना यूपी के बॉर्डर में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान में जून तक नहीं रेंग रही है। आज लाखों लाख किसान ट्रैक्टर निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ हमारा देश। तो इंदु जी, इसी क्रम में जमशेदपुर के तमाम संस्थाओं द्वारा भी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी क्रम में गरमनाला युवा संघ ने भी गणतंत्र दिवस मनाया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे।
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम। गरम नाला क्षेत्र है। साक्षी गरम नाला क्षेत्र में हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 में भारत देश गणतंत्र हुआ था, संविधान की स्थापना हुई थी और उसके बाद से आज तक सारे देश के लोग इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 1950 से आज तक और संविधान का अनुपालन सारे राष्ट्रवासी करते हैं। सबसे सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति ने 1950 में 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय झंडा का झंडोत्तोलन करके इसकी शुरुआत की थी और आज से उस समय से ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। पूरे देश में और भारत विश्व भर में जहाँ जहाँ भारत का दूतावास है या भारतीय ये है वहाँ सब जगह झंडोत्तोलन कर इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सामूहिक रूप से सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक भारतवासी इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे मैं मनोज सिंह समाजसेवी और यहाँ उपस्थित सारे बंधु बांधवों के साथ में इस कार्यक्रम में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम गरम नाला क्षेत्र में किया। हाँ फाड़ दिया है बच्चा लोग अरे बच्चा बड़ा सबको दिया ना का है ले बेटा बाबू वहीं कामनी माई कंट्री इज माई फैमिली के द्वारा भी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और यहाँ झंडे को सलामी दी गई। भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता। जी सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं पूरे भारतवासी को अपने संस्था की ओर से माई कंट्रीज़ माई फैमिली के द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने संस्था की ओर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के तरफ से आज अपने भारत सरकार को खास करके अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी को हम लोग एक अपील करना चाहते हैं। जो आज पूरे भारत में किसान परेशान हैं कानून को लेके, वो कानून को रद्द किया जाए ताकि वो भाई हमारा अपने घर लौटे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास करें। इसी तरह इसी बात को बोल कर मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद शाबिर हुआ। तो वहीं इंदू जी मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में भी 72वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। जय हिंद जय हिंद जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। सभी लोगों को 72वीं रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस में सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और ये पहले ये नेशनल फेस्टिवल है इस साल का, क्योंकि 2020 के बाद में आया है और 2020 ऐसा वर्ष है जिसको हमने न कभी एक्सपीरियंस किया था, न कभी इसके चैलेंजेस को फेस किया था। बहुत ही विषम परिस्थिति से निकल के हम इसमें आए हैं और इसमें सभी लोगों का, टीचरों का और बाकी जितने भी हैं सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कैसे इस विषम परिस्थिति को पार करके हम लोग अभी आए हैं। और ईश्वर ने चाहा तो और हम सभी लोगों का प्रयास है कि आगे जो है बहुत अच्छा वो रहेगा हमारा सफ़र और स्कूल को हम लोग बहुत और ऊंचाई पर
इसलिए छात्रों को बुलाया, छात्र छात्राओं को बुलाया गया नहीं गया? आज जो है क्योंकि ये हम लोगों को बताया गया था कि छोटे बच्चों को स्कूल के प्रोग्राम में नहीं बुलाना है, और इसलिए हमारी तो इच्छा थी कि सभी बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन क्योंकि जब ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तो उसको पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को इसमें हम लोगों ने नहीं बुलाया है। लेकिन अगले वर्ष आने वाले कार्यक्रमों में हम बुलाएंगे। ऐसा करते हैं कि तब तक स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। छात्रा को जागृत रखने के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक प्रत्येक क्लास में तरह तरह के कार्य करते हैं। इस साल स्पेसिफिकली चूँकि ये वर्चुअल हो रहा है, इसलिए बच्चों में आर्ट, डांस, म्यूज़िक का प्रोग्राम करके बच्चे अपना वीडियोस बना करके टीचर को भेजे हैं। ये सारे वीडियोस को कंपाइल करके स्कूल के बिहाफ में एक गणतंत्र दिवस समारोह का स्पेशल वीडियो सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच भेजा गया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग हम लोगों ने किया है। तो जैसे जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, हमारे पेरेंट्स, बच्चे सारे हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। तो ये भावना को हमेशा बच्चों में बनाए रखना और स्ट्रेंथन करना, ये हम लोग अपनी फ़र्ज़ समझते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी एक्शंस है हमारे टीचर्स उसको प्रतिदिन कर रहे हैं। वहीं संपूर्ण मानवता कल्याण संघ की ओर से डॉक्टर संजय गिरी की अध्यक्षता में टुइला डुंगरी में भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। मेरे जितने भी माता पिता, मेरे भाइयों बंधु, मेरे प्यारे मित्रों, सबको को मेरा नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बहुत ही उत्साह से और बहुत खुशी से हम लोग ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज 72 ईयर्स हम लोग का पूरा हुआ है, और ये दिन हमें बहुत ही, हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज का दिन में हम लोग का संविधान लागू हुआ था। बहुत ही लंबा समय के बाद में, आज़ादी के 2.5 साल के बाद में 1950 26 जनवरी को ये संविधान लागू हुआ था कि हर एक नागरिक को एक गणतंत्र देश के रूप में हम लोग स्वीकार किए थे, और हमें ये गणतंत्र दिवस का हम लोग एक अच्छा नागरिक बने, और संविधान हम लोग का जो लिखा गया था, हर एक को हम लोग को अपना प्रतिनिधि राजनीतिक को चुनने का हक मिला था। हम लोग अच्छा एक नागरिक बने, और हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए, और सिर्फ सिपाही ही नहीं कि बॉर्डर में जाके अपना लड़ते रहें। हम लोग को भी एक, सब कोई को मिल के एक अच्छा नागरिक बने, और हम लोग एक जातिवाद छोड़ के और भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत बड़ा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था हमें ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए, जो भारत डेमोक्रेसी रिपब्लिक डे बना। और बस यही चंद के साथ में बोलना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। झारखंडवासियों, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे सभी साथी मित्रों को मेरा जोहार। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे मिलकर 71 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को 72 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज गणतंत्र का अर्थ होता है कि हर एक नागरिक को अपना राजनीतिक रूप से चुने। हम लोग का संविधान में आज चुना गया था, लागू हुआ था, और लंबा समय के बाद में आज़ादी के बाद में 2.5 साल के बाद में 1950 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। इसका 26 नवंबर को एक पास हो गया था, मगर ये 26 जनवरी को आज लागू हुआ था। आज गणतंत्र दिवस में एक अच्छा नागरिक बनिए, और हम लोग सब काम मिलके करेंगे, और सब बच्चे मास्क पहने हैं कोरोना काल में, इनसे भी बहुत कुछ सीखना मिलता है। और आज गणतंत्र दिवस में बस यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बहुत लंबा समय के बाद में, आज़ादी के बाद में हम लोग का संविधान बना, और संविधान को बाबा
जो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग सब मिल के आज उन्हें याद करते हैं, हमारे वीर पुरुष और बहुत ही स्वतंत्रता जो सेनानियों थे, उन्होंने अपना बलिदान दे के हमें आज़ादी दिलाए हैं और हमें अपना हक हर एक चीज़ रखने का यहाँ पे नागरिक भारत का नागरिक बनने में हम लोग को बहुत ही खुशी है। और हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और जातिवाद हम लोग इसे पूरा ख़त्म करें और हम लोग मिलकर एक नया भारत बनाएं। और मैं बस अपना भाषण इसमें समाप्त करता हूँ कि बस जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जनता सेवा समिति की ओर से आपका सेवक मनोज माझी की ओर से समस्त झारखंड वासियों को 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आशा करता हूं आप लोगों सब बढ़िया से हंसी खुशी इस गणतंत्र दिवस को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।